देखिए क्या लिखा क्या है। 2 दिनों का महज इंतजार और फिर से बिहार में एनडीए सरकार। तो देखिए ये एग्जिट पोल के आंकड़े न्यूज 18 लगातार दिखा रहा है और जेडीयू के लिए तो खुशी की बात यह भी है कि हमारे एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उसमें जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है और इसीलिए जेडीयू में खुशी नजर आ रही है। खुश होकर जेडीयू के तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया है कि 2 दिनों का इंतजार और फिर से एनडीए सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुस्कुराता अभिवादन करता हुआ ये चेहरा जिसे साझा किया गया है और इसी 2 दिन का इंतजार हम भी कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। महावीर मंदिर की तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं जहां जाकर उन्होंने रिजल्ट से पहले पूजा अर्चना की है। सीएम नीतीश की इस तस्वीर को आप देखिए, ये सुरक्षा बलों के साथ सीधे मंदिर पहुंचे, पटना के महावीर मंदिर, भगवान का आशीर्वाद भी लिया और किशोर कुणाल की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया है। तस्वीरें हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिखा रहे हैं जहां जनता ने उनका ये आश्वस्त है सीएम नीतीश की उन्हें जनता का आशीर्वाद तो मिला है और बेहतर रिजल्ट आए इसके लिए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान के दरबार पहुंचे। महावीर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव के सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग अभी मतदान के लिए लाइन में खड़े थे, उससे पहले ही सर्वे आ जाता है। उन्होंने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया है। हर जगह से पॉजिटिव सूचना मिल रही है, ये कह रहे तेजस्वी यादव। हमारी सरकार बनने जा रही है। 18 नवंबर को हमारा शपथ ग्रहण होगा और इस बार बदलाव होने जा रहा है। वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। और देखिए विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल को लेकर हम और सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि जनता ही मालिक है और जनता ही निर्णय लेती है। एग्जिट पोल तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि कैसे जमीन पर एनडीए ने जो काम किया उसके प्रति लोगों में गजब का उत्साह और विश्वास है, जो मत में भी बदला है। 2010 में जैसी लहर थी उससे भी कई ज्यादा सीटों पर इस बार हम चुनाव जीत कर आ रहे हैं। देखिए, जनता ही मालिक है और जनता ही डिसाइड करती है। एग्जिट पोल और ये सब होता ही रहता है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से ज़मीन पर एनडीए के द्वारा जो काम किया गया उसके प्रति लोगों में उत्साह है, विश्वास है और वो विश्वास और उत्साह वोट में तब्दील हुआ है और इसलिए एग्जिट पोल को इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग आने वाले हैं। 2010 जैसा लहर है, उससे कहीं ज़्यादा सीटों से हम लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल है और उन्होंने ये दावा किया है कि मतदाताओं का स्पष्ट रुझान हमें मिला है। बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। महिलाओं का मत प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। महिलाएं सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को ही आशीर्वाद देती है। विपक्ष राजनीतिक रूप से दिव्यांग होने वाला है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार पराजय हो रही है। एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल तो कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मतदाताओं का रुझान यह स्पष्ट है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और ये वोटिंग का जो प्रतिशत है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। तो महिलाएं आशीर्वाद तो नीतीश कुमार जी को देती है। बेटी का स्नेह उसी को मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। भाई, कन्यादान के लिए हमने योजना बनाई है
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना कि जिसको कन्या का आशीर्वाद हो, माता बहन का आशीर्वाद हो, दुनिया में कोई उसको रोक सकता है। और एग्जिट पोल में एनडीए को मिले बढ़त पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि ये जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार की जो लहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीट लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। तो लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की जो सुशासन की लहर है और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है, जो बम्पर मतदान के रूप में। लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा सर, एग्जिट पोल को कह रहा है कि 1-2 दिन की बात है, मान जाएंगे। जनता तो उनको समझा दी है और वह समझ भी गए हैं कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। कौन होने वाला है? एग्जिट पोल को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि जनता ने नीतीश कुमार पर विश्वास भरोसा जताया है। नीतीश कुमार को बिहार के भविष्य को बनाने के लिए एक बार फिर से मौका दिया है। एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। और अब बात देश की सबसे चर्चित खबर की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार कार्रवाई चल रही है। इस घटना के बाद से लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरों से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज शाम की कैबिनेट और सीसीएस की बैठक जो होनी है उसमें क्या कुछ होगा। इस घटना के एनआईए को जांच सौंपी गई। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये जांच आगे बढ़ेगी और इस घटना के बाद जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़े 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोमवार को ब्लास्ट के बाद से अब तक कुल घटनास्थल से 42 सैंपल एकत्रित किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं और ब्लास्ट से पहले तक आतंकी उमर विदेशी हैंडलर के संपर्क में था। आज उमर का एक और वीडियो भी आया है और इस घटना के बाद दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हाई अलर्ट रखा गया है। आतंकी सहारनपुर में रिक्रूट कमांडर सेंटर बनाने की कोशिश में थे। ये आज के बड़े अपडेट हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके और आतंकी उमर का सबसे नया वीडियो भी सामने आया। न्यूज़ 18 के पास सुपर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है जिसमें जैश से जुड़े संदिग्ध आतंकी उमर की कार में धमाका होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये वही फुटेज है जो लाल किला चांदनी चौक की निगरानी में लगे कंट्रोल रूम के कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है। रेड फोर्ट चौक के सीसीटीवी में ठीक 6:50 पर कार धमाके की लाल चमक दिखाई देती है। एक पल में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया की कल जारी टाइमलाइन में भी यही वक्त दर्ज किया गया था और अब सीसीटीवी ने उस ब्लास्ट टाइम को कंफर्म कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ब्लास्ट से जुड़ी हुई। कैसे ये कार रेंगती हुई आती है, धीरे धीरे आती है और अचानक से इसमें ब्लास्ट होता है। आसपास अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, सब कुछ आग में तब्दील होता नजर आता है और वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये सुपर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन का परिवार इस घटना के बाद से काफी परेशान है। न्यूज़ 18 से बातचीत में शाहीन के भाई मोहम्मद शोएब ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बहन शाहीन और भाई परवेज का नाम दिल्ली ब्लास्ट से कैसे जुड़ गया।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शोएब। मोहम्मद शोएब जो है शाहीन और परवेज के भाई है। कल आपके पास ईटीएस के अधिकारी पहुंचे थे, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस से पूछताछ लंबी हुई, क्या हुई? पूछताछ तो होती है, फिर हम पूछताछ होती है, सर्च होता है, सब सारी बातें होती हैं, सब हुआ करता है ना। तो वो जब पूछताछ करी, पूरा घर को खंगाला, देखा वाला, उनको कुछ नहीं मिला। कुछ लेकर भी गए साथ में? नहीं, लेके कुछ नहीं गया, लेके तो कुछ नहीं गया। भाई मेरे फादर का मोबाइल था, फादर का मोबाइल उन्होंने लिया, चेक किया, उसके बाद जो है वो मोबाइल उन्होंने उनको वापस कर दिया, जो हेड थे उनके। लेके कुछ नहीं गए यहाँ से, ले वो बता रहा हूँ ना कि उन्होंने पूरी तहरीर बनाई अपनी, उस पर साइन कराया बाकायदा कि मैं यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ आपके। अगर ऐसा होता तो वो अपनी जो प्रार्थना पत्र जो बनाया है उन्होंने, उसमें जो है पूरी बात होती ना कि क्या क्या लेके जा रहे हैं, क्या क्या नहीं लेके जा रहे हैं, तो ऐसी बात होती। लेकिन जो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे देखिए विश्वास नहीं हो रहा। आपको भी भरोसा नहीं है? शाहीन और परवेज के बारे में पूछताछ कर रहे थे लगातार? नहीं, परवेज के बारे में पूछताछ कर रहे थे? मुझे इस बारे में, इस मामले में कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं है वो मानते। और शाहीन और प्रवेश के मतलब बारे में इस तरह लगातार की पूछताछ कर वो रहे थे। गतिविधियों में जो लिप्त कहा जा रहा है, वो बातें हो रही हैं जिस तरह की, तो मुझको तो विश्वास नहीं। अब मीडिया क्या दिखा रही है, अपने मन से दिखा रही है, क्या दिखा रही है वो नहीं बता सकता। और देखिए, दिल्ली लाल किले के पास कार में बम धमाके के बाद संवेदनशील इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किशनगंज के नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी गाड़ियों की बारीकी से जांच चल रही है, हर एक्टिविटी पर विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद सीवान में भी अलर्ट है। खासकर सीवान रेलवे स्टेशन पर विशेष चौकसी बढ़ा दी गई है। आरपीएफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से जो भी ट्रेन आ रही है उसमें सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। में बम ब्लास्ट के बाद सीवान में अलर्ट है। ये ठीक मेरे पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं, सीवान स्टेशन की जो आरपीएफ की टीम है, ये सघन ट्रेनों में जांच करी। तस्वीर देखिए, और आरपीएफ की टीम है जो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ये टीम जांच करे। देखिए, ये तस्वीर सीवान की है। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद सीवान स्टेशन पर अलर्ट है। ऐसे में जो अधिकारी हैं आप देख सकते हैं, जांच कर रहे हैं। ये टीम हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पीछे जो आरपीएफ की टीम है, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म से जो सर्कुलेटिंग एरिया है वो जांच करे। तस्वीर आप देख सकते हैं। सर, किस तरह का जांच चल रहा है? ट्रेनों में हम लोग जो बम ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसी के मद्देनजर मुख्यालय से प्राप्त आदेश के अनुसार जो है हम लोग ट्रेनों में, स्टेशन पर, सर्कुलेटिंग एरिया, स्टैंड, पार्सल, एफओबी, सभी जगह पर हम लोग जो है चेकिंग कर रहे हैं। यात्रियों को जागरूक भी कर रहे हैं कि यदि आपको कोई लावारिस वस्तु, कोई कहीं भी अगर आपको संदिग्ध नजर आती है तो रेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन को तुरंत अवगत कराएं। तस्वीर ठीक सीवान स्टेशन की है, जहां पे दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद जो जहां पूरे देश में अलर्ट रखा गया है, तो सीवान में जो आरपीएफ की टीम है वो ट्रेन, स्टेशन, सर्कुलेटिंग एरिया सहित अन्य जगह जांच कर रही है। वहीं यात्रियों को जागरूक कर रही है कि कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो उसकी जानकारी रेल प्रशासन को दे, संबंधित अधिकारी को दे। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। दानापुर विधानसभा के दियारा क्षेत्र के मानस नया पानापुर गांव में रविवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। एक घर की छत गिरने से बबलू खान समेत 6 लोगों की मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर लाया गया। मौके पर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव, जेडीयू के गुलाम गौश और राजद के पिंकू यादव पहुंचे। मीसा भारती ने सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गरीबों को सरकार नहीं देखती, सब चुनाव में व्यस्त रहते हैं। साथ ही सरकार से पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। मस्त है। आप मंगल पांडे जी हैं, होम मिनिस्टर है, एम्बुलेंस क्यों नहीं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, क्यों नहीं एम्बुलेंस मुहैया कराया गया? बड़ी बड़ी एक समस्या जमीन की आती है, जो जमीन पट्टा में है। देखिए, ये मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, मैं इनसे बात कर रही थी कि अजूबे सरकार, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। हम सब लोग मर्माहत हैं, अत्यंत ही दुखद घटना है। उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और सरकार तत्परता के साथ इस घटना को नोटिस में लिया है। जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने सारी व्यवस्था करने का काम किया और इनको पर्याप्त मात्रा में जो मुआवजा मिलता है वो भी सरकार के स्तर से दे दी जाएगी। और इस बीच बक्सर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महिला ने 3 बच्चों के साथ